तार साहब, आपने ये कहा था, मुझे याद है मेरे शो पे ही कहा था कि इंडिया जो है वो कतर से अपने जो फॉर्मर रिटायर्ड नेवी ऑफिशियल्स हैं वो छुड़वा लेगा। तो वो आज यही हुआ है कि वो 8 नेवी जो के लोग थे वो आ गए हैं। तार साहब, इन दोनों इवेंट्स को कैसे देखते हैं? दूसरे मुल्क में जाके, मुसलमान मुल्क में जाके मंदिर का इफ्तिताह करना, एंड देन सेकंड जो है वो ये बंदे जो छुड़वा लेना है। हम बात करेंगे एक्स नेवी ऑफिसर 8 जिनको कतर के अंदर सजाए मौत की सजा सुना दी गई थी, आज वो इंडिया वापस आ रहे हैं। मैंने ना सिर्फ इसकी पेशगोई की थी कि कतर छोड़ेगा इन लोग, कतर की क्या मजाल है कि चैलेंज भारत को करे। मैं उसकी मिसाल, पाकिस्तान तो इन सैनिकों को लेके काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि भाई हिंदुस्तान के सैनिकों को देखो भाई मौत की सजा सुना दी, मजा आ गया भाई, कतर ने ये कर दिया, अब लटका देंगे, ये कर देंगे, हिंदुस्तान कुछ नहीं कर सकता। भाई मैं पाकिस्तान को एक बात बताऊं, यहाँ पे दुनिया बदल चुकी है। ये पुराना जो आप सिस्टम चला रहे हो ना, ये वो सिस्टम नहीं रहा अभी। यहाँ पे दुनिया में अगर कोई बात होती है तो वो पैसा करती है। बहुत से लोगों ने कहा कि जी फॉरेन पॉलिसी बहुत इंडिपेंडेंट है और ऐसी है वैसी है करके, लेकिन जो भी कहिए, लेकिन ये पीएम मोदी के लिए एक बहुत बड़ा कारनामा है और यकीनन। लेकिन मोदी जी जहां पे भी जाते हैं, अमीर ऑफ कतर को पकड़ा, उससे बात करी। ये फोटोग्राफ्स देखिए आप, अमीर ऑफ कतर से बात कर रहे हैं मोदी जी। इनके बीच में बातचीत चल रही है, क्या हो रहा है, अच्छा कैसे क्या है। वो कह रहा है नहीं, वो उन्होंने पता नहीं क्या करा, पीछे कौन सी स्टोरी उसको सुनाई, और अचानक ये बात हम बहुत पहले से कह रहे थे, ऐसा हो नहीं सकता कि भारतीयों को वहां पे वो टांग दें। पाकिस्तानी थोड़ना है यार, इंडियन है ये। पाकिस्तानियों की तो गर्दनें कटती हैं सऊदी अरेबिया में, ड्रग्स स्मगलिंग करते हैं। हम क्यों नहीं कर सकते? इंडिया कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते? क्या वजह है? हम आजादाना पॉलिसीज नहीं है हमारी बेसिकली। ये है कि हम ट्रेड ही नहीं करते, भीख मांगते, कोई तो वजह तो है। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया से जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, कतर की जेल में पिछले 18 महीने से बंद 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक आखिरकार रिहा हो गए हैं। इस रिहाई के बाद दुनिया भर में भारतीय कूटनीति की तारीफ हो रही है। इन भारतीयों को न केवल जेल में रखा गया था, बल्कि उनको फांसी की सज़ा भी सुनाई गई थी। इस रिहाई के बाद पाकिस्तान की सरकार को सांप सूंघ गया है। इससे पहले पूर्व भारतीय नौसैनिकों का हवाला देकर पाकिस्तान की सरकार ने भारत के खिलाफ कई बेबुनियाद आरोप लगाए थे। इसी बीच भारत की इस कूटनीतिक सफलता पर पाकिस्तानी मीडिया खुश हो गई है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा ने तो यहां तक कह दिया कि यह पीएम मोदी का जादू है जो कतर में चल गया है। दूसरी तरफ दुबई में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बनकर तैयार हो गया है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी 14 फरवरी को अबू धाबी में करेंगे। पीएम मोदी यूएई के दौरे के लिए आज रवाना हो चुके हैं। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसे रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तार साहब, दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचे हैं मिडल ईस्ट यूएई, जहां पे कहा जा रहा है कि वो अपने जो ग्लोबल मसल्स हैं वो फ्लेक्स कर रहे हैं, और जो वहाँ पे एक बाप्स मंदिर जो है, एक अथॉरिटी है जिनके तहत एक मंदिर जो है वो बनाया गया है, नरेंद्र मोदी साहब उसका इफ्तिताह करने वहाँ पहुँच गए हैं। और एक और बड़ी डेवलपमेंट ये है कि तार साहब, आपने ये कहा था, मुझे याद है मेरे शो पे ही कहा था कि इंडिया जो है वो कतर से अपने जो फॉर्मर रिटायर्ड नेवी ऑफिशियल्स हैं वो छुड़वा लेगा। तो वो आज यही हुआ है कि वो 8 नेवी जो के लोग थे वो आ गए हैं। तार साहब, इन दोनों इवेंट्स को कैसे देखते हैं? दूसरे मुल्क में जाके, मुसलमान मुल्क में जाके मंदिर का इफ्तिताह करना, एंड देन सेकंड जो है वो ये बंदे जो छुड़वा लेना है। हाउ डू यू सी दीज डेवलपमेंट्स पर्टिकुलरली फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदीज पॉलिटिक्स? चीमा साहब, मैं बल्कि आज ना सिर्फ इस हवाले से भी बल्कि अपने देखने वालों से मैं आज क्रेडिट लेना चाहूंगा कि मैंने ना सिर्फ इसकी पेशगोई की थी कि कतर छोड़ेगा इन लोग, कतर की क्या मजाल है कि चैलेंज भारत को करे। मैं उसकी मिसाल देना चाहूंगा आपको। इसी पे चलते हैं आगे। 8 जो हैं जो उनको छोड़ दिया गया है, 7 उनमें से भारत पहुंच चुके हैं, 7। और इस वक्त जो सबसे ज्यादा पॉपुलर जिनको देखा जा रहा है, विनय मोहन कोत्रा, जो के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, वो 2 हवालों से बात इस वक्त कर रहे हैं मीडिया के ऊपर। एक तो वो इन 8 जो सेलर्स हैं इनको छोड़ा गया है, और दूसरा इस वक्त यूएई के जो यूएई और कतर का ट्रिप है मोदी साहब का, उसको एक्सप्लेन करने के लिए ही इज टॉप ट्रेंड इन द इंडियन मीडिया टुडे। आज का जो लफ्ज मैं पहले भूल रहा था, उसमें कहा जाता है विक्ट्री फॉर क्वाइट एंड मैच्योर डिप्लोमेसी। ये आज लफ्ज इस्तेमाल किए जा रहे हैं मीडिया में ये 8 लोगों की रिहाई के हवाले से। तो ये सारी चीजों का देखिए, अगर देखा जाए तो ये मोदी साहब ने ही डॉक्टर जयशंकर को पिक किया था। डॉक्टर जयशंकर इज अ ब्यूरोक्रेट, लेकिन अल्टीमेटली उनके आपस में अलाइनमेंट मौजूद है, अंडरस्टैंडिंग मौजूद है, टीम वर्क है, तो तभी ये सारी चीजें अकम्प्लिश हो रही हैं। और दूसरा, मैं समझता हूं कि
उनका जो इनकी ये पॉलिसी है कि मेजॉरिटी में से मेजॉरिटी के वोट लेने हैं, मेजॉरिटी पॉपुलेशन इन इंडिया दे आर हिंदूज, और उनका टारगेट है उस पे कि मेजॉरिटी में से मेजॉरिटी के वोट लें तो हमें कोलिशन की जरूरत ही नहीं है, और इट्स अ वेरी सक्सेसफुल पॉलिसी। हम बात करेंगे एक्स नेवी ऑफिसर 8 जिनको कतर के अंदर सजाए मौत की सजा सुना दी गई थी, आज वो इंडिया वापस आ रहे हैं। कतर एक बहुत स्ट्रॉन्ग इस्लामिक मुल्क है और उन्होंने इस 8 नेवी अफसरान को जासूसी के जुर्म में उम्र भर कैद और इसके साथ साथ सजाए मौत की सजा सुनाई, और आज जो है वो वापस आ गए। कतर इस्लामिक मुल्क है और हमने नहीं देखा किसी इस्लामिक मुल्क ने कभी अपने कानून किसी सेकुलर कंट्री के लिए चेंज किया हो। कतर ने ये क्यों किया? हम मानते हैं कि भारत कतर से जो है LNG खरीदता है, 40 से 45% डील करता है। वो डील जैसे भारत ने कैंसिल की, उन्होंने अपने सारे कानून चेंज किए और फटाफट उनको इंडिया वापस भेज दिया कि भाई आप हमारे साथ डीलें खत्म ना करो। जी मिस, आजकल जो दुनिया चल रही है वो बेसिकली चल रही है ट्रेडिंग बिजनेस की तरफ से। जंग वगैरह जो है वो ख़त्म हो रहे हैं और वो बिजनेस की तरफ जा रहे हैं। तो लाजिम बात है कतर के लिए पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया जो है वो बहुत बड़ी मार्केट है और उसके लिए तेल गैस वगैरह वहाँ पे ज़्यादा वो उससे ले रहे हैं। तो लाजिम बात है उसकी बात माननी पड़ेगी। तो कस्टमर को सेटिस्फाइड करना पड़ता है। तो कस्टमर जो है वो इसके बहुत बड़े कस्टमर है। उसके जब हमने देखा जब उन्हें कतर के अंदर सजाए मौत की सजा सुना दी गई, कतर में इस्लामिक शरिया है, तो भारत को गुस्सा भी अफसोस हुआ, लेकिन उन्होंने कतर की मिन्नतें नहीं की बल्कि अफ्रीका में जाके मोज़ाम्बिक एक जगह है वहाँ पे $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करके कहा कि हम यहाँ से LNG निकालेंगे, यहाँ से हम नेचुरल गैस निकालेंगे। जाओ कतर, हम तुमसे गैस ही नहीं लेते। कतर इतना परेशान हो गया, इतना परेशान हो गया। आप देखिए ये इंडियन मार्केट की पावर है कि उन्होंने बगैर मिन्नतें किए हुए अपने 8 बंदे छुड़वा लिए। तो ये लाजिम बात है कि इंडिया जो है बहुत बड़ी मार्केट है कतर के लिए। तो कतर लाजिम बात है जो इंडिया को जो चीज़ें बेच रही हैं तो वो स्टॉप हो जाएगी, तो वो उसके पास वो जो है कि स्टॉक रह जाएंगे। तो उसने तो सेल करनी है, तो सेल के लिए तो वो उसने जाना है कस्टमर के पास, उसकी मिन्नतें करनी है कस्टमर के पास और उसको राज़ी करना है कि ये लाजमी आपने करना है, हम उसके साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपकी बात मानेंगे। तो वो उसने किया है और उससे जुड़वा के उसको दे दिए वापस और ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया। सर यही बात अब मैं पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करूंगी। ज़ाहिर है पाकिस्तानी अपने मसाइल को भी डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। लाखों पाकिस्तानी इस्लामिक कंट्रीज़ की जेलों में बंद है, जिसमें सरकारी ऑफिसर्स भी हैं। जो गरीब पाकिस्तानी वहाँ पर जाते हैं जेलों में बंद कर दिए जाते हैं। हमारी इन 5 साल हुकूमतें गुजरी हैं, इससे पहले भी बहुत से लोग हैं, किसी ने अपने पाकिस्तानी की रिहाई के लिए ना मुतालबात किए। एक दफ़ा इमरान खान 3000 कैदियों को छुड़वा के लेके आया। अगर आज भी इंटरनेट देखें, लाखों पाकिस्तानी गरीब पाकिस्तानी जेलों में बंद है, लेकिन उनकी रिहाई के लिए कोई मुतालबा नहीं। आज तक हम आरफा सदीकी जो है उसकी बात करते हैं, हम उन्हें नहीं छुड़ा सके। तो हम अपने पड़ोसियों से क्यों नहीं सीखते? कैसी पॉलिसीज है उनकी? हमने IMF को बिल्कुल घेरे में लिया हुआ है। हम IMF की वजह से कोई भी ट्रेडिंग वगैरह कुछ नहीं कर सकते हैं, बेसिकली चीज़ें। सेकेंडली हमारे आज़ाद पॉलिसीज़ जो है वो आज़ाद नहीं है, तो हम उस तरह वो किसी से बिजनेस नहीं कर सकते। उससे कोई मतलब जिस तरह उसने बात मनवाई कि बंदे छुड़ाए, इस तरह वो हम नहीं कर सकते अपने बंदों को। और हम क्यों नहीं कर सकते? इंडिया कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते? क्या वजह है? हम आज़ादाना पॉलिसीज़ नहीं है हमारी बेसिकली। ये है कि हम ट्रेड नहीं करते, भीख मांगते, कोई तो वजह तो है ना। तो भीख मांग मांग के IMF ने हमें घेरे में ले लिया। हमारी पॉलिसीज़ जो है उसकी कंट्रोल में, तो हम नहीं कर सकते। अच्छा, हम IMF के घेरे में आ गए हैं। बिल्कुल IMF ने बिल्कुल हमें कंट्रोल किया हुआ है इसमें। अच्छा, अब ट्रेंड क्या चल रहा है जी? इस्लामिक कंट्रीज डर गई हैं। इस्लामिक कंट्रीज़ जो है वो सारे जो अगर देखा जाए तो वो फंसी हुई है इन चीज़ों में कि वो उसके आज़ादाना पॉलिसीज़ नहीं है। जिस तरह इंडिया जो है, इंडिया की आज़ादाना पॉलिसीज़ है, जिससे रशिया के साथ उसने डील किए, हमने नहीं किए ट्रेडिंग। तो यही वजह थी कि हमारे अब ईरान के साथ भी डीले कर रहे हैं इंडिया। हाँ, ईरान के साथ भी कर रहे हैं, हम नहीं कर सकते। हालांकि ईरान हमारे पड़ोसी मुल्क है, तो हम पड़ोसी मुल्क से एक चीज़ खरीदेंगे तो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा और